बाजार में निचले स्तर से दिखी रिकवरी। निफ्टी 100 अंक से ज्यादा संभलकर 15,850 पर हुआ बंद। सेंसेक्स में भी 16 अंकों की तेजी के साथ हुआ बंद। रिलायंस, आईटीसी और ऑटो शेयरों से मिला सहारा, लेकिन निफ्टी बैंक गिरकर हुआ बंद। रुपए ने फिर बनाया निचले स्तर का नया रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले 78 रुपए 72 पैसे के स्तर तक फिसला। फेड और ईसीबी से दरों में बढ़ोतरी की संभावना और क्रूड में तेजी से दबाव। यूटीआई एएमसी के सीआईओ वेत्री सुब्रमण्यम ने कहा, करेक्शन के बाद लार्ज कैप शेयर के वैल्यूएशन आकर्षक हुए। गोल्डी लॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह बोले, ऑटो, रियल एस्टेट और आईटी शेयरों में निवेश के मौके। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। इनपुट कॉस्ट बढ़ने के चलते 1 जुलाई से 1.5 से 2.5% तक बढ़ाएगी दाम। करीब 2% की तेजी के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। नई स्कॉर्पियो के लॉन्च होने के बाद शेयर पर सेल की खरीदारी की राय कायम। लक्ष्य 1356 रुपए। कच्चे तेल में उछाल से रिफाइनिंग शेयरों में एक्शन। एमआरपीएल में 10% का ऊपर सर्किट। चेन्नई पेट्रो में भी 9% का उछाल। केंद्र सरकार ने व्हाइट गुड्स पीएलआई स्कीम के दूसरे चरण के लिए 15 प्रस्तावों को दी मंजूरी। एसी के लिए 6 और एलईडी के लिए 9 कंपनियों का चुनाव। कंपनियां 1368 करोड़ रुपए का करेंगी निवेश। चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की बैठक। सभी राज्यों के वित्त मंत्री बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही हैं बैठक की अध्यक्षता। शापूरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन पालोनजी मिस्त्री का 93 साल की उम्र में मुंबई में हुआ निधन। शापूरजी पालोनजी ग्रुप देश के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी घरानों में से एक हैं। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की कैबिनेट बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम उद्धव और डिप्टी सीएम अजीत पवार हुए शामिल। सीएम उद्धव ठाकरे की बागी विधायकों के नाम दिया भावुक संदेश। तो साथ बैठकर करिए बातचीत, समाधान निकलने का प्रयास करते हैं। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, हम शिवसेना में हैं और शिवसेना को ही आगे ले जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में हो सकता है बड़ा उलटफेर। शिंदे की सरकार में देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं सीएम। एकनाथ शिंदे के सिर पर सजेगा डिप्टी सीएम का ताज। शिवसेना का ही चुनाव आयोग में करेंगे दावा। महाराष्ट्र के घटनाक्रम पर दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक। राज्य में चल रहे सियासी उठापटक को लेकर होगी बातचीत। मुंबई में देवेंद्र फडणवीस के घर पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। बीजेपी ने कहा, शिंदे सेना ही असली शिवसेना, हम सही वक्त पे राज्य के हित में फैसला लेंगे। बीजेपी ने नेताओं को तैयार रहने का दिया निर्देश। कहा, कार्यकर्ताओं को तैयार रखें, शिवसेना के बागियों का एयरपोर्ट पर होगा स्वागत। बीजेपी नेता सुधीर मुंगटीवार का बयान। बोले, हम वेट एंड वॉच की भूमिका में हैं, महाराष्ट्र के हित में फैसला लेंगे। फ्लोर टेस्ट के लिए टेम्परेरी स्पीकर की डिमांड कर सकती है बीजेपी। उप सभापति जिरवाल के गलत व्यवहार करने पर गवर्नर से कर सकते हैं मांग। आज महाराष्ट्र के राज्यपाल से संपर्क कर सकते हैं एकनाथ शिंदे। फ्लोर टेस्ट की कर सकते हैं मांग। उद्धव ठाकरे को भेजे संदेश में कहा, ये बगावत नहीं, आत्मसम्मान की बात। बागी विधायकों पर आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, 15 से 20 बागी विधायक हमारे संपर्क में, गुवाहाटी से वापस लाने के लिए कहा। विधायकों का शिंदे पर कैदियों की तरह रखने का आरोप। शिंदे कैंप के विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अब 12 जुलाई को शाम 5:30 बजे तक जवाब देंगे विधायक। डिप्टी स्पीकर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने जताई खुशी। ट्वीट कर लिखा, ये बाला साहेब के हिंदुत्व की जीत है। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई पर बोले संजय राउत। कहा, कानून की लड़ाई है, कानून के हिसाब से चलती रहेगी।
बागी विधायक प्रकाश फातफेरकर का बयान, हम लोग सब होटल में मौजूद हैं, लेकिन शिंदे अगर शिवसेना छोड़ते हैं तो हम लोग उनके साथ नहीं जा सकते। गुवाहाटी में शिंदे गुट ने रेडिसन होटल की बुकिंग बढ़ाई गई। अब 5 जुलाई तक होटल में रहेंगे बागी विधायक, पहले 30 जून तक ही थी बुकिंग। आज यूएई दौरे पर पहुंचे मोदी, यूएई के राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। G7 की बैठक में पीएम मोदी ने सभी देशों के सामने रखी बात, ग्रीन ग्रोथ, क्लीन एनर्जी जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन करने का किया आग्रह। महाराष्ट्र की सियासत में जारी है जंग, ईडी ने पात्रा चावल भूमि घोटाले में संजय राउत को भेजा दूसरा समन, 1 जुलाई को ईडी ने पेश होने के लिए कहा। महाराष्ट्र के बाद राजस्थान में भी सियासी मौसम गर्म हुआ। गहलोत के गुटबाजी के आरोप के बाद भड़के पायलट समर्थक, लगातार बयानों की बारिश जारी। अशोक गहलोत के बयान पर बोले सचिन पायलट, कहा मैं उनके बयानों को अन्यथा नहीं लेता, वो अनुभवी और पिता तुल्य हैं। सचिन पायलट पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन, कहा सचिन पायलट ने नीलकंठ की तरह विष पिया, जिसका फल सावन में मिलेगा। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का बयान, कहा देश में हर राज्य के राजधानी में जाकर मांगे के समर्थन, राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में रामगोपाल वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज, राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। तीस्ता सीतलवाड़ केस में आगे की जांच करेगी एसआईटी, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने सौंपी जांच, केंद्रीय एजेंसी भी करेगी एसआईटी की मदद। आजम खान की फिर बढ़ सकती हैं मुश्किलें, भैंस बकरी चोरी समेत 20 मुकदमों पर आज तय होंगे आरोप, स्पेशल कोर्ट में होगी सुनवाई। जैकलिन फर्नांडिस से फिर ईडी ने की पूछताछ, 8 घंटे तक ईडी ने किए सवाल जवाब। झारखंड कैडर की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल ने ईडी मामले में दायर की जमानत याचिका, खनन घोटाले में 25 मई जेल में बंद है पूजा सिंघल। मुंबई के कुर्ला में 4 मंजिला इमारत गिरी, 16 लोगों का किया गया रेस्क्यू, हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत, मौके पर दमकल की टीम और पुलिस मौजूद। मुंबई के कुर्ला में हादसे वाली जगह का आदित्य ठाकरे ने किया निरीक्षण, कहा सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अग्निपथ हंगामे को लेकर पटना पुलिस ने पटेल हॉस्पिटल में की छापेमारी, बम बनाने का सामान और बारूद के डब्बे बरामद। बिहार की राजधानी पटना अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, कांग्रेस विधायक प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा युवाओं को ठेके पर नहीं चाहिए नौकरी। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। कानपुर हिंसा पर बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा पर जिला प्रशासन ने कसा शिकंजा, शहर में बाबा की सभी दुकानों को किया जा रहा है सील। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों की हत्या, तांत्रिक और ड्राइवर ने पूरे परिवार को दिया जहर, दोनों आरोपी गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ की बैठक, औद्योगिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। अयोध्या के कंटेनमेंट एरिया में पुलिस को मिला 12 से 15 ग्रेनेड, इलाके में सेना ने चलाया सर्च ऑपरेशन। हरिद्वार में फेक अकाउंट बनाकर एडीसी से ठगी, आरोपी ने एडीसी से ठगे 1.5 लाख रुपए। हैदराबाद में पुलिस ने की फेक कॉल सेंटर पर छापेमारी, 4 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई के सोलापुर में ड्रग तस्करों पर एनसीबी का एक्शन, 3.5 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार।
असम के करीमगंज में पुलिस ने 50 लाख का ड्रग्स किया बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार। असम के सिलचर में बाढ़ के पानी में डूबे कई गांव, रेस्क्यू ऑपरेशन में 6 दिन के बच्चे के साथ मां को निकाला गया। भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में देश में 11,793 नए केस आए सामने, 27 लोगों की मौत। देश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 96,700 पहुंची। भारत में ट्विटर ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान दूतावासों के ट्विटर अकाउंट पर लगाया प्रतिबंध। जॉर्डन में जहरीली गैस लीक से 13 लोगों की मौत, 250 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती। पोर्ट पर टैंकर गिरने से लीक हुई गैस। यूक्रेन के क्रेमेंचुक में शॉपिंग मॉल पर रूसी अटैक, हमले के बाद मॉल में लगी भयानक आग, 16 की मौत, 59 लोग घायल। अमेरिका के मिसूरी में बड़ा रेल हादसा, डंप ट्रक से टक्कर के बाद रेलवे ट्रैक पर पलटी ट्रेन, हादसे में 3 लोगों की मौत। अमेरिका के टेक्सास में दिल दहला देने वाली घटना, ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर करीब 46 लोगों के शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। रूस के क्रीमिया में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, इलाकों में पानी भरने से परेशान हुए लोग। तुर्की में भारी बारिश के कारण उफान पर नदियां, लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी किया रेड अलर्ट। अमेरिका के टेनेसी में बेसबॉल टूर्नामेंट के दौरान दिखा रेत का बवंडर, रेतीली बवंडर से परेशान होकर भागे लोग, बवंडर में हवा में उड़ती नजर आए सामान। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में गिरी इमारत की छत, हादसे में रास्ते से जा रहे कई यात्री घायल। काठमांडू में चीनी अतिक्रमण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, हजारों लोगों ने नेपाल संसद के पास किया प्रदर्शन। सूडान ने इथियोपिया की सेना पर लगाया 60 सूडान सैनिकों को मारने का आरोप, सूडानी सेना के प्रवक्ता ने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। यूएई ने अफगानिस्तान भेजा मेडिकल किट का सामान, अफगानिस्तान में भूकंप से आई है तबाही। भारत और आयरलैंड के बीच आज दूसरा टी20 मैच, ऋतुराज गायकवाड़ की जगह आज के मैच में संजू सैमसन को शामिल कर सकती है टीम। वीरेंद्र सहवाग ने भारतीय चयनकर्ताओं पर साधा निशाना, रोहित शर्मा के बैकअप न रखने पर जमकर सुनाई खरी खोटी। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया, 1 जुलाई से भारत के खिलाफ खेला जाएगा टेस्ट मैच। इंग्लैंड की कप्तानी छोड़ेंगे इयॉन मॉर्गन, खराब फॉर्म और फिटनेस की समस्या के कारण लिया फैसला, जोस बटलर हो सकते हैं नए कप्तान। मयंक अग्रवाल को भारतीय टेस्ट टीम में मिली जगह, कप्तान रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम में शामिल, 1 जुलाई को भारत इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच। भारतीय महिला टीम ने किया टी20 सीरीज पर कब्जा, श्रीलंका की टीम को 2-1 से हराया, कप्तान हरमनप्रीत कौर बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज। 40 साल की उम्र में वापसी करेंगी सेरेना विलियम्स, कहा मोटिवेटेड हूं, पिछले साल चोट के कारण हटना पड़ा, कोई नहीं चाहता कि मैच ऐसे खत्म हो। दुश्मनों से लोहा लेने अग्निपथ पर चलेंगे सेना के जवान, रिलीज हुआ शूरवीर का ट्रेलर। सामने आया एक विलन रिटर्न्स का पहला लुक, इंटेंस किरदार में दिखेंगे जॉन अब्राहम और अर्जुन कपूर। ट्रोलिंग का शिकार हुए शाहरुख, पठान का फर्स्ट लुक मोशन पोस्टर को बीस्ट की कॉपी बताया, इद्रिस एल्बा की अपकमिंग फिल्म बीस्ट। रॉयल लुक में नजर आई एक्ट्रेस कृति सनन, सीक्वेंस गोल्डन साड़ी में बेहद खूबसूरत नजर आई, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो।
फैमिली के साथ लंदन में म्यूजिकल कॉन्सर्ट के मजे लेते नजर आई करीना और सैफ। पापा सैफ के कंधे पर बैठे नजर आए तैमूर। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। फिल्म प्रमोशन के लिए पहलवान से भिड़े आदित्य रॉय कपूर। हुड में पहलवान को नीचे गिराया, वायरल हो रहा है वीडियो। जुग जुग जियो ने 3 दिन में कमाए 37 करोड़ रुपए। 2022 में फर्स्ट वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई वाली चौथी फिल्म बनी। कॉमेडियन सुरिंदर शर्मा के मरने की खबर हुई वायरल। कॉमेडियन ने खुद पोस्ट कर कहा, मैं अभी जिंदा हूं, धरती से बोल रहा हूं।